गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ जाते हैं जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली क्या है कि मेरे आंखों में थोड़ी सी स्वेलिंग है, जिसके कारण मैंने ये चश्मे पहने हैं। तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ लिए थे और फिर अब आपको आगे पढ़ाना है बौद्ध धर्म के बारे में। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी हद तक पढ़ लिए थे। देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिए थे। बौद्ध जी को संन्यास दिला दिए थे कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था। गौतम बुद्ध ने संन्यास ले लिया था 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने संन्यास ले लिया था। और सबसे पहले इन्होंने कहाँ गए थे, तो सबसे पहले ये गए थे सारनाथ। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जाके अलार कराम से शाक्य वंश की शिक्षा ली थी, और उसके बाद से योग दर्शन की शिक्षा ली थी, किससे, रुद्र कराम से। और इनके फेवरेट अगर पूछा जाए तो फेवरेट गुरु कौन थे, तो इनके फेवरेट गुरु थे रुद्र कराम, जिससे इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी, जिससे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। और पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन की जो शाक्य दर्शन की शिक्षा ली थी, तो शाक्य दर्शन बुक किसने लिखी है, तो शाक्य दर्शन बुक लिखे हैं कपिल मुनि ने, और योग दर्शन बुक लिखे है पतंजलि ने। तो आज चलते हैं बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध जी गौतम बुद्ध क्या हुए, सबसे पहले गए सारनाथ में। जब उन्होंने ये सब शिक्षा ले ली, तो ये सब शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए, गौतम बुद्ध गए सारनाथ में। तो देखिए, सारनाथ में इन्होंने अपने साथ अपने 4-5 दोस्तों के साथ ये सारनाथ गए, और सारनाथ में जाके इन्होंने 4 से 5 साल तक कड़ी तपस्या की। मतलब कड़ी तपस्या की इन्होंने सारनाथ में जाके कितना, 4 से 5 साल तक कड़ी तपस्या की। लेकिन इनको समझ नहीं आता, 4 साल 5 साल बीत गए, 6 साल बीत रहे थे, लेकिन इनको वो आभास नहीं हो रहा था। मतलब इनको एक ज्ञान की प्राप्ति वाला आभास नहीं हो रहा था। इनको लग रहा था जो मेरा यहाँ 5 साल समय, ये केवल क्या हो रहा है, ये व्यर्थ जा रहा है, हमें कोई फायदा, कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर दिए, सारनाथ से उठ गए। तो ये कहें कि हमें सारनाथ में तपस्या नहीं करना। तो इनके दोस्तों ने, जो 4-5 दोस्त आए, तो वो बहुत समझाए कि ऐसे थोड़ी ना 2-4 दिन में तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति मिल जाएगी, अभी रुको और तपस्या करो, हो सकता है 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। बट इन्होंने तो ठान लिया कि नहीं भाई, मुझे क्या करना है, यहाँ से जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अंदर से फील नहीं आ रहा है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही। तो फिर ये उधर से उठ गए। तो ये उठ के चले गए बौद्ध गया में। फिर ये उठ के कहाँ चले गए, तो ये उठ के चले गए बौद्ध गया। ये कहाँ है, तो बौद्ध गया बिहार में। गया स्टेशन है, बौद्ध गया नाम है। गया स्टेशन से आप जब उतरेंगे तो गया स्टेशन से कम 35-40 किलोमीटर दूर है बौद्ध गया। तो फिर ये बौद्ध गया गए। तो बौद्ध गया भी इन्होंने फिर तपस्या शुरू कर दी। तो बौद्ध गया में तपस्या शुरू कर दी थी। यहाँ भी 3-4 साल लगे, लेकिन आखिरकार बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई इनको, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई बौद्ध गया में। अब ये क्या किए गौतम बुद्ध, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ये फिर उठे बौद्ध गया से, और फिर ये सबसे पहले गए सारनाथ में, जहाँ पे इनके 5 दोस्त क्या कर रहे थे, बैठ के अपना पूजा पाठ कर रहे थे, ताकि हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो। तो ये बौद्ध गया में क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति किए, और उसके बाद ये वापस चले गए सारनाथ। और इन्होंने अपना पहला उपदेश अपने वही 5 दोस्तों को दिया। इन्होंने अपना पहला उपदेश वही अपने 5 दोस्तों को दिया। तो इनका पहला उपदेश कहाँ था, तो पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ था, तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। कहाँ दिया, सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा, ये सारनाथ में। सारनाथ में जो के 4-5 दोस्त थे, उनको जो है अपना जो है उपदेश दिया। उपदेश यानी होता है ज्ञान की बातें समझाना। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनके ज्ञान की प्राप्ति होना मतलब इनको समझ में आ जाना कि आखिर समाज, आखिर सोसाइटी कहती क्या, आखिर समाज सोसाइटी में है क्या, आखिर लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं, किस लिए, कैसे लोग केवल पीछे मतलब कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि जब वो ऊपर जाएंगे तो ना ये पैसा उनके साथ रहेगा, ना सुख रहेगा। तो ये सब चीज़ें को करते हैं। मतलब एक तरह से देखो, ज्ञान की बातें समझाना। अगर आपको कोई ज्ञान की बातें समझाता है, यानी वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको एक तरह से उपदेश दे रहा है, वो आपको उपदेश दे रहा है।
तो वही काम किया किसने? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की बौद्ध गया में, और बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद उन्होंने क्या किया? उपदेश देना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ। ठीक है, देखिए ये जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। किस भाषा में दिया? पाली भाषा। आपको याद होगा कि जैन धर्म में जब महावीर स्वामी अपना उपदेश देते थे तो वो किस भाषा में देते थे? तो वो प्राकृतिक भाषा में देते हैं। किस? प्राकृतिक। और जैन धर्म के पतन होने का कारण भी क्या है? एक प्राकृतिक भाषा है, क्योंकि प्राकृतिक भाषा इतनी टफ भाषा की आजकल के जो नौजवान हैं, जो आजकल के लोग हैं, जो फॉलोवर बनना चाहते हैं जैन धर्म के, वो जैन धर्म के फॉलोवर नहीं बन सकते, क्योंकि जो भाषा उनकी है वो थोड़ी टफ है। उनकी भाषा क्या है? टफ है। तो ये इन्होंने जो अपना उपदेश सब सारे दिए थे, उपदेश यानी जो भी सारी ज्ञान की बातें कही थी वो सब किस भाषा में कही थी? वो सब कही थी पाली भाषा में। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिताया? तो महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा टाइम बिताया श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा टाइम बिताया कहाँ? श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहाँ है? यूपी में। श्रावस्ती कहाँ है? यूपी। अब देखिए अब क्या हो रहा था कि अब बौद्ध धर्म को और प्रचार प्रसार करना था, बौद्ध धर्म को और आगे बढ़ाना था। ठीक है, तो उसके बाद इनका एक शिष्य था, इनका एक प्रिय शिष्य था, महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। तो महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था आनंद। तो आनंद ने क्या किया? तो आनंद ने महात्मा बुद्ध को सुझाव दिया कि एक काम करिए, अगर आपको अपनी एक धर्म की लोकप्रियता यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार एडवर्टीजमेंट करना, तो आपको इसमें औरतों को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा भारत है जो या फिर जो हमारी दुनिया, उसमें जितने लड़के हैं उसका 70% लड़कियां हैं। तो अगर हमें अपने धर्म को आगे प्रचार प्रसार करना है तो हमें अपने धर्म को इस तरह से बनाना होगा कि इसमें जितनी औरतें हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? भाग ले सके, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो आनंद ने कहा, महात्मा बुद्ध को सुझाव दिया कि एक काम करिए, आप इसमें औरतों का जोड़ना शुरू कर दिए। तो महात्मा बुद्ध मना कर दिए कि नहीं, औरतों को तो भाई गौतम मतलब कि हम अपने जो में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि औरतों का मतलब इनको लगा कि नहीं, अगर औरतें आ जाएंगी तो जो हम लोग जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर औरतें का देखिए माना, औरतें भी आजकल आदमियों की तरह कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, हर काम कर रही हैं, बट कहीं कहीं ये बायोलॉजिकली है, ये नेचुरली है कि औरतें कहीं ना कहीं सॉफ्ट पड़ जाती हैं एज कम्पेयर टू मैन। तो इन्होंने बौद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, अगर बौद्ध धर्म में औरतें आ जाती हैं तो क्या होगा? हमारा बौद्ध धर्म हो सकता है कि जितना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर औरतों के आने से हो सकता है वो भी ना बढ़े। तो फिर आनंद ने गौतम बुद्ध को बहुत कन्विंस किया कि नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। तो फिर गौतम बुद्ध ने मान लिया कि ठीक है भैया आनंद, मान लेते हैं तुम्हारी बात। तो इन्होंने क्या किया? एंट्री जो है माफ कर दी। किसकी? तो इन्होंने एंट्री शुरू कर दी औरतों की बौद्ध धर्म में। तो सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी, महानी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो सबसे पहले प्रजापति गौतमी, जो कि कौन थी? जो कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी। देखिए कुछ बुक में सौतेली माँ लिखा है, कुछ बुक में मासी लिखा है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी कौन? प्रजापति गौतमी। तो उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा हर जगह पूछा गया है कि पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो प्रजापति गौतमी, जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? तो प्रजापति गौतमी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? अमरपाली नहीं, ऐसा ही एक नाम था, अमरपाली। तो पहली महिला थी प्रजापति गौतमी और दूसरी महिला थी अमरपाली, जिन्होंने किसको अपनाया? तो जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ये दो महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया।
देखिए गौतम बुद्ध का, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इनको तरह तरह के कई इनको नाम मिलने लगे। जैसे ये शाक्य कुल के थे तो इनको शाक्य मुनि भी कहा जाने लगा, कोई इनको महात्मा बुद्ध कहने लगे, कोई गौतम बुद्ध कहने लगे। इनका नाम लाइट ऑफ एशिया से भी जो है फेमस है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। शाक्य मुनि याद रखे ना रखे, गौतम बुद्ध याद रखे ना रखे, महात्मा बुद्ध याद रखे ना रखे, लेकिन आपको लाइट ऑफ एशिया याद रखना पड़ेगा, जो कि हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया कहते हैं महात्मा बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध। तो ये है महात्मा बुद्ध। इनका देखिए, इनको सबसे पहले ये सारनाथ गए थे, बट इनको वहाँ पे क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर ये बौद्ध गया गए, बौद्ध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इन्होंने पहला उपदेश दिया, पाली भाषा में दिया, सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत किया श्रावस्ती में। इनके शिष्य, प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। फिर प्रजापति गौतमी थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। फिर दूसरी महिला का नाम पूछ सकता है, तो वो कौन थी? तो दूसरी महिला थी अमरपाली, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, मतलब कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध क्या किए? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्या किए? उपदेश देना शुरू किए। गौतम बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश देना शुरू किए ज्ञान प्राप्त के बाद। जैसे उन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य मतलब कि ऐसे सत्य जिसको कोई काट नहीं सकता, जो कि निश्चय है, जो कि रहते हैं, जिसको मतलब कि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 4 सत्य में आगे जैसे दुख। दुख देखिए, लाइफ में सबके दुख है, लाइफ में सबके दुख है, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको नकार नहीं सकते। अगर आप चाहें कि हम इसको इग्नोर करें तो आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ में ये लाइफ का सबसे बड़ा सत्य है क्या? दुख, दर्द। और इन्होंने कहा दुख किससे होता है? तो दुख इच्छा से। दुख किससे होता है? इच्छा, डिमांड से होता है। डिमांड, हमारी क्या क्या डिमांड है? देखिए, अगर आपको, आपका डिमांड है, आपकी इच्छा है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, लेकिन आप खरीदेंगे नहीं तो दुख होगा। अब आप बताइए, क्या आपको डिमांड है कि आपको माउंट एवरेस्ट के एकदम ऊपर वाली चोटी कराकोरम पे चढ़ना है, आपको K2 पे चढ़ना है? आप में डिमांड है? नहीं है। आपकी इच्छा है K2 पे चढ़ने की या K4 गैसियर ब्रूम पे चढ़ने की? नहीं है। तो आपको क्या दुख होता है? अगर आप न्यूज़ में पढ़ते हैं ये चढ़ गए, ये चढ़ गए, तो क्या आपको दुख होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है ना। जहाँ आपकी इच्छा जुड़ी है वहीं आपको दुख है, वहीं आपको दर्द है। जहाँ आपकी इच्छा नहीं जुड़ी है तो वहाँ आपको कोई दुख दर्द नहीं है, वहाँ पे आपको कोई दुख दर्द नहीं है। तो वही इन्होंने बोला कि दुख जो है, मतलब 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया कि ऐसे सत्य जो कि हमारे लाइफ में है, हमारे मतलब जीवन कार्य में, हमारे जितने भी जीवन के कार्यकाल हैं, तो जीवन कार्यकाल में ये 4 सत्य, मतलब ये सब दुख, पीड़ा, ये सब आएंगी, इसको हम लोग इग्नोर, डिनाई नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि ठीक है, तो बाकी 3 आर्य सत्य हैं। तो देखो भैया, हम चाहें तो आपको बता दें, ठीक है, हम चाहें तो भी आपको चारों आर्य सत्य बता दें, उसके बाद इसको इस पे चलने के लिए 8 अष्टध्यायी मार्ग बताएं, 8 बता दें, लेकिन आपको एग्ज़ाम बेस्ड, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि आपको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होना है। हाँ, अगर आपको बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि हमें बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बौद्ध धर्म में के फॉलोवर बन जाना चाहिए, तो आप एक काम करिए, आप 160 रुपीज़, 160 रुपये की बुद्ध चरित मानस आती है, उसको आप खरीद लीजिए और उसको आराम से रोज पढ़ा करिए। आपको समझ में आ जाएगा कि 4 आर्य सत्य क्या है, अष्टध्यायी मार्ग क्या है, तो ये सब आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब पूरा आर्य सत्य बताने का, देखिए हमें तो पता है, आपको बता देंगे फ़ायदा क्या है, आपको फ़ायदा क्या, आपको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट थोड़ी ना, फॉलोवर थोड़ी ना बनना। आप आराम से इसके बारे में और चीज़ें, अगर डिटेल में आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानना कि नहीं ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, महात्मा बुद्ध ने जो किताबें लिखी, पुस्तक में लिखे, उसमें क्या क्या चीज़ों का वर्णन है, या जैन धर्म में जो 14 पूर्वा पुस्तक लिखी गई थी जैन धर्म, उसमें क्या है, तो भाई यूट्यूब है, गूगल है, उस सबसे आप देख के पढ़ लीजिए और अपना लीजिए धर्म को, क्योंकि हमें यहाँ धर्म के हिसाब से नहीं पढ़ाना है, या धर्म को लेके एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, बोला 4 आर्य सत्य के लिए हमें कुछ मार्ग अपनाने पड़ेंगे, तो उसी को बोला 8 अष्टध्यायी मार्ग। 8 अष्टध्यायी मार्ग मतलब ये 8 मार्ग,
8 मार्ग यानी कि 8 ऐसे रास्ते जिसको अपनाने पड़ेंगे। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे सम्यक दृष्टि बताई। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि की यानी कि जो हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए, जो हमारी दृष्टि से यहाँ पे है पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ दृष्टि मतलब ऐसे देखना नहीं, दृष्टि यहाँ पे है पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या का जो पॉइंट ऑफ व्यू, या आप जिस चीज़ की जो आप गोल को अचीव करना चाहते हैं उसी पे ध्यान केंद्रित करिए। जैसे देखते होंगे चीता, चीता अगर अपने किसी भी गोल को दौड़ाता है, अपने किसी भी किसी जानवर को दौड़ाता है खाने के लिए, तो आप देखोगे अगल बगल के जानवरों को छोड़ देता है, पूरा उसका फोकस, पूरा मतलब कि कंसंट्रेशन वो उस एक सिंगल एनिमल पे रहता है। तो वही बौद्ध धर्म में कहा कि आपको चीता बनना है। आपको क्या बनना है? आपको चीता बनना, आपको अपने गोल पे ध्यान देना है, अपने गोल पे ध्यान देना है। तो ये किसमें बोला गया? इसमें, कि अपने गोल पे आपको ध्यान देना है। फिर उन्होंने बताया कि अब ये ध्यान देना, अब इस ध्यान देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेशन करने के लिए आपको एक दृढ़ निश्चित संकल्प करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक स्ट्रांगली डिसीजन क्रिएट करना पड़ेगा कि यस, अगर हम उस गोल के पीछे हैं तो हम उस गोल को पकड़ के रहेंगे, उसको कैच करके रहेंगे। तो दूसरा नंबर बोला है सम्यक, क्या करना है? हमें जो है उस गोल को लेके रहना, हमें उस गोल को लेके रहना। तो है सम्यक संकल्प। हमें एक दृढ़ संकल्प करना कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एनी हाउ मैं उस गोल को लेके रहूंगा। तो इसे बोलते हैं सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। फिर आता है सम्यक शब्द, सम्यक शब्द। सम्यक शब्द यानी कि शब्द जो आप बातें बोल रहे हैं, जो शब्द आप अपने मुंह से निकालते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, वो सम्यक होना चाहिए, मतलब वो सरल और सहज शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शब्द से किसी को पीड़ा पहुंच रही है तो आपको लगता है कि नहीं, हम किसी को पीड़ा पहुंचा के 8 अष्टध्यायी मार्ग पे चल सकते नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सम्यक शब्द यानी कि आपको एक हिसाब से बोलना, आपको सोच समझ के बोलना है। क्योंकि देखिए, गाड़ी चलाना बाइक चलाना है, ये चीज़ चलाना आप 1-2 महीने में सीख जाते हैं, लेकिन ज़बान चलाने के लिए आदमी को सारी उम्र लग जाती है। तो वही बौद्ध धर्म में बोला गया कि सम्यक शब्द। और हमारे भारत में, इवन हमारे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपको बता तो 90% जो झगड़े, मार, लड़ाई, दंगे, फसाद सब क्यों होते हैं? ओनली फॉर सम्यक शब्द। अगर सम्यक शब्द सब समझ जाएं, इस ज्ञान समझ जाएं, तो ये 90% झगड़े हैं नहीं होंगे। देखिए, हम जो ये सब धर्म है, ये धर्मों से हमें कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ये धर्म किस लिए हैं? ये धर्म सिर्फ इसलिए कि हमारे जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। डजेंट मैटर कि आप सनातन धर्म के इन्फ्लुएंस में आके उधर के तौर तरीके कानून से आप क्या कर रहे हैं, डरते हैं, या फिर आप इस्लाम धर्म के इन्फ्लुएंस में आके इस्लाम धर्म के तौर तरीके कानून से डरते हैं। तो जो भी धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो इंसान को क्या करने, कंट्रोल करने के लिए, कि देखो भाई तुम ये गलत काम मत करो, वरना ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो है, लेकिन इससे ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऊपर ही बैठा है, जो कि तुम्हारे हर कानून, हर चीज़ को देख रहा है। और जब तुम यहाँ से, भले तुम सुप्रीम कोर्ट तुम्हें बरी कर दे, सुप्रीम कोर्ट में भले तुम्हारे केस 4 साल, 5 साल, 100 साल, 200, 500 साल चले, लेकिन ऊपर वाले के कोर्ट में सिर्फ सेकंड में निर्णय मिल जाता है, सेकंड में डिसीजन आता है, और सेकंड में जो अच्छा किया उसके लिए अच्छा है, और जो बुरा किया उसके लिए बहुत बुरा। तो ये सब चीज़ें केवल एक तरह से थी व्यक्तियों पे कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोग को इस्लाम धर्म हो, सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सबसे कुछ ना कुछ चीज़ें को सीखना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए, क्या इसमें हमें नहीं सीखना चाहिए सम्यक शब्द? कि हमें अच्छे भाषा का यूज़ करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे बर्ताव करनी चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए, सम्यक संकल्प का नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हम जिस चीज़ के पीछे हैं तो भाई साहब उसको तो लेके रहेंगे, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि हम उसको लेके रहेंगे। सम्यक दृष्टि मतलब ये नहीं है कि आप किसी को देख रहे हैं तो सम्यक दृष्टि मतलब आपका जो गोल है उस पर आपका निशाना है, और आपको अगल बगल कुछ नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ अपना गोल, अपना टारगेट दिख रहा है, अपना गोल, अपना टारगेट दिख रहा है। तो ये है। और फिर आता है सम्यक जीविका। सम्यक जीविका मतलब कि जो आप जीविका अपना चला रहे हैं, मतलब जो अपना पेट चला रहे हैं।
देखिए जो भी काम, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं किस लिए करते हैं? पेट के लिए। अगर पेट ही नहीं रहता, जो पेट है हमारा एब्डोमेन, जो हमारा पेट है एब्डोमेन, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, तो ये स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो अगर ये तीनों हमारे नहीं हैं, अगर हमारा स्टमक ही नहीं रहता तो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सब आराम से बैठे रहते हैं, सब मतलब कि पूरा एकदम शांत हो जाता है, पूरा माहौल शांत हो जाता है। जो भी लड़ाई दंगे फसाद सब किसके लिए होते हैं? सब पेट के लिए होते हैं। तो वही गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है भाई, पेट भरना है, क्योंकि अब भगवान ने जब पेट दिया है तो उसको भरना पड़ेगा। तो सम्यक जीविका लेके जो आप पेट भरे वो अच्छे तरीके से भरिए, मतलब जो आपके पैसे आ रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से आने चाहिए, ब्लैक मनी वगैरह टाइप नहीं। जैसे होता है कुछ लोगों के नहीं होता जीविका में कि मुंबई भाषा में बोलते हैं सुपारी लेना, सुपारी लेना बोलते नहीं कि अच्छा तुम मुझे 50,000 दो मैं उसका हाथ पैर तोड़ देता हूँ, तुम मुझे 1 लाख दो मैं उसको उड़ा देता हूँ। तो ये सब चीज़ें, तो वही सब में जीविका मतलब बोले कि जो आपकी जीविका चल रही वो अच्छे तरीके से चले, मतलब एक गुड वे में चले। ऐसा ना हो कि आप जीविका चलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप लोग जीविका चलाने, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ थे, इन्होंने अपने बताया था अष्टाध्यायी मार्ग। ये देखिए इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए। अब सारे उपदेश को यहाँ लेके हम थोड़ी ना बैठेंगे, उपदेश थोड़ी ना आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने ये बताओ ये कौन सा उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने कौन सा उपदेश नहीं दिया, ये सब थोड़ी ना पूछेगा। जो एग्जाम रिलेटेड है वो हम आपको बता दें, बस वही पढ़िए, बाकी छोड़ दीजिए सब। इन्होंने देखिए 3 दर्शन दिए थे, 3 दर्शन, दर्शन मतलब होता है सिद्धांत, 3 सिद्धांत दिए थे। पहला इन्होंने कौन दिया था? तो पहले इन्होंने दिया था अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद मतलब कि ये नो गॉड, ये भगवान को नहीं मानते थे, ये भगवान को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इनका कहना था कि लोग जो इधर जन्म लिए हैं वो भगवान के आश्रय ना बैठे रहे कि भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, खुदा ये करेगा, परवरदिगार ये करेगा। उनका साफ साफ कहना था कि हम इंसान हैं, हमें इंसान ही एक दूसरे की हेल्प कर सकता है, ना कि ऊपर से भगवान आके करेगा। तो इनका कहना था क्या? अनिश्वरवाद। इनका दूसरा कहना था शून्यवाद। इनका दूसरा कहना था शून्यवाद, मतलब शून्यवाद इनका दूसरा कहना था। शून्यवाद मतलब था कोई चीज, हर चीज शून्य है, कभी किसी को छोटा ना समझो, कभी किसी को बड़ा ना समझो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा छोटा। सिकंदर एग्जाम्पल ले लीजिए, सिकंदर 324 बीसी में क्या किया था? जब घनानंद क्या था, राजा था मगध का, तो वो आक्रमण किया था। सिकंदर जिसको बोला जाता है विश्व विजेता, लेकिन उसके बाद भी वो भारत को नहीं जीत पाया, उसके बाद भी वो भारत को नहीं जीत पाया, पाकिस्तान तक ही आ पाया था। उसके बाद वो सिंध नदी नहीं पार कर पाया और वापस चला गया, और इराक में जाते जाते तो इराक में एक जगह बेबीलोन, वहाँ जाके उसकी मृत्यु हो गई, वहाँ जाके उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर जैसा महान शासक जो है, सिकंदर जैसा महान शासक भी एक बार क्या हुआ था, सिकंदर जैसा महान शासक भी, इतना मतलब खतरनाक शासन भी आखिरकार मिट्टी में मिल गया। और आप छोटे से भी चीज, छोटे से लोग क्या हुआ ऊपर उठे। इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं, अखबार बेचने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट बन गए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। कौन? अखबार बेचने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो छोटे से ऊपर आए। नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते आज पीएम बन गए। तो यही है कि शून्यवाद मतलब किसी, ये कोई विरासत नहीं है। ये जो अमीरी है, ये गरीबी है, कोई विरासत नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तो आप अमीरे रहेंगे, गरीब नहीं हो सकते, या आप गरीब हैं तो आप गरीबे रहेंगे, अमीर नहीं हो सकते। तो ये इन्होंने कहा। तीसरा इन्होंने कहा अनिश्चयवाद। अनिश्चयवाद मतलब कोई चीज अस्थिर, कोई चीज निश्चय नहीं है, मतलब कोई चीज स्थिर नहीं है, कोई चीज स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज प्रधानमंत्री हैं तो कल नहीं रहेंगे। अभी इसका एकदम, अगर हाल ही में एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे इजराइल के बेंजामिन, जो कि इतना अच्छा काम कर रहे थे इजराइल के लिए, लेकिन आज इजराइल के प्रधानमंत्री पद से हट गए। तो वही है अनिश्चयवाद, मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है, कोई चीज की जो स्थिति है वो पूरी तरह परमानेंट नहीं है, हर कोई टेम्पोररी है। वो बोलते हैं ना कि ये किराए का मकान है, जाती मकान थोड़ी ना है। तो ये चीज़ है। 3 दर्शन उन्होंने दिए। फिर इन्होंने 3 रत्न दिए, 3 रत्न दिए। पहला उन्होंने दिया बौद्ध, मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना तो आप बौद्ध मुनि से आके लीजिए। त्रिरत्न में था बौद्ध मुनि से लीजिए, लेकिन बौद्ध मुनि से लेना तो संभव नहीं क्योंकि बौद्ध नहीं। फिर दूसरा था धम्म,
दूसरा था धम, दूसरा था धम। धम यानी कि गुरु, जो गुरु साधु जो बौद्ध धर्म के, नहीं देखते होंगे आप, गुरु साधु रहते हैं, एक जोगिया का लड़का अजीब सा वस्त्र पहन के, बाल और नहीं रहते, आराम से चलते हैं, शांति से अपना पूजा पाठ करते हैं, तो उसको बोलते हैं धम लोग। वो लोग होते हैं धम लोग, साधुओं के ग्रुप को धम कहते हैं, साधुओं के ग्रुप को धम कहते हैं। फिर तीसरा आता है संघ, तीसरा आता है संघ, तीसरा आता है संघ। संघ यानी होता है कि इसमें मतलब ये बौद्ध धर्म की किताबें हैं। संघ क्या है? ये बौद्ध धर्म की किताबें हैं, इसमें बौद्ध धर्म की चीज़ें के बारे में लिखा। तो अगर आपको बौद्ध धर्म अपनाना है तो आप गौतम बुद्ध जा नहीं सकते, तो आप धम्म में चले जाइए, मतलब साधुओं के में चले जाइए, उसके बाद आप संघ में चले जाइए, उसके बाद आप क्या चले जाइए? संघ में चले जाइए। संघ में मतलब कि उनकी किताबों के बारे में, क्योंकि जो जो उपदेश उनके बारे में लिखा उनको आप पढ़िए, उनसे को आप बैग में रख लीजिए। देखिए जो हम जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, सॉरी ये जो धम्म है, सॉरी ये जो धम्म है, धम्म मतलब होता है किताबें, धम्म यानी होता है किताबें, धम्म यानी होता है किताबें, और संघ यानी होता है साधुओं का ग्रुप, साधुओं का ग्रुप। संघ यानी संघ यानी साधुओं का ग्रुप होता है, धर्म यानी किताबें। तो आज जितने भी धर्म हैं वो सब धर्म के आधार पे चल रही हैं, क्योंकि आज जितने भी धर्म है वो सब केवल किताबों के आधार पे चल रही हैं। हम लोग किताबें पढ़ते हैं और उस हिसाब से हम लोग समझते हैं कौन सा धर्म कैसे। तो आज जितने भी धर्म हैं वो सब किताबों के हिसाब से, जितने भी स्टूडेंट हैं किस हिसाब से चल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं आज धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, धर्म के हिसाब से, यानी कि कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं। कौन? बौद्ध धर्म। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखिए अब क्या है कि अब इसमें कुछ बचा नहीं, अब इसमें बस बचा है कि अब महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है, आगे महापरिनिर्माण हो जाता है उनका 483 BC में, और उसके बाद क्या होता है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान महायान। ठीक है, तो ये सब अब हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इतना, आई होप आप लोग को समझ में आएगा, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अब बाकी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।